एक तरफ है भगवद गीता, इतिहास के सबसे सम्मानित दार्शनिक ग्रंथों में से एक, और दूसरी तरफ हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आधुनिक भारत के एक सबसे बड़े निर्माता। अब सोचिए, ये दो इतने बड़े स्तंभ, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरा दार्शनिक मतभेद था। तो सवाल यह है कि आखिर इस असहमति की जड़ क्या थी? मतलब एक इतना पवित्र ग्रंथ और इतनी तीखी आलोचना, मामला क्या था? चलिए आज इसी जटिल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी बहस ना गीता की सिर्फ एक लेकिन बहुत ही गहरी दार्शनिक अवधारणा पर टिकी है, और वो अवधारणा है स्वधर्म। तो चलिए अपनी जांच का पहला सुराग उठाते हैं, समझते हैं कि ये स्वधर्म आखिर है क्या। तो स्वधर्म का सीधा सा मतलब है किसी का अपना सहज कर्तव्य, उसकी अपनी प्रकृति। मतलब वो सिद्धांत जो कहता है कि हर इंसान को अपने अंदर के स्वभाव और समाज में अपनी भूमिका के हिसाब से काम करना चाहिए। ये बस कोई नौकरी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं जीने का एक तरीका है। और देखिए, सुनने में तो ये कितना अच्छा लगता है ना। एक सैनिक का स्वधर्म है बहादुरी से लड़ना, एक राजा का धर्म है न्याय से राज करना, और अगर कोई अपने कर्तव्य से हटता है तो उसे एक तरह की नैतिक विफलता माना जाता है। यहां तक तो सब ठीक लगता है, कर्तव्य की बात बिल्कुल साफ है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसी उलझन जो इस पूरी बहस का टर्निंग पॉइंट है। और वो एक सवाल जिसने स्वधर्म की पूरी अवधारणा को एकदम से जटिल बना दिया, वो ये है कि आखिर मेरा स्वधर्म तय कौन करेगा? तो इस सवाल का जवाब गीता में मिलता है वर्ण व्यवस्था के जरिए, और बस यहीं से असली बहस की जड़ें शुरू होती हैं। गीता के अध्याय 4 के 13वें श्लोक में कृष्ण खुद बताते हैं कि स्वधर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मैंने ही गुण यानी किसी की काबिलियत और कर्म यानी उसके काम, इनके आधार पर 4 वर्णों की व्यवस्था बनाई है। तो ग्रंथ के हिसाब से तो किसी का भी स्वधर्म या कर्तव्य उसकी अपनी योग्यता और समाज में वो क्या काम करता है इस पर तय होता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस जवाब में जो एक उलझन छिपी है, जो पूरी आलोचना की जड़ है, उसको समझते हैं। और यहीं से बहस का असली मुद्दा खड़ा होता है। क्या ये वर्ण व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है, मतलब कोई भी अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ सकता है, या फिर ये एक बंद व्यवस्था है जहां किसी का जन्म ही उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर देता है? सोचिए, अगर ये एक खुली व्यवस्था होती तो कैसे काम करती? पहले किसी इंसान की काबिलियत को परखा जाता, फिर उसके गुण और काम के हिसाब से उसे समाज में उसकी भूमिका दी जाती, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ है। मतलब एक उदाहरण से समझते हैं, हो सकता है कि एक व्यापारी यानी वैश्य के घर में पैदा हुए बच्चे में एक विद्वान यानी ब्राह्मण बनने की सारी खूबियां हों। तो एक खुली व्यवस्था में यह बिल्कुल मुमकिन होता। यही तो है असली सोशल मोबिलिटी। तो अब सबसे जरूरी बात, हमें यह समझना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना का असल निशाना क्या था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? गीता में कहीं भी साफ साफ ये नहीं लिखा है कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होनी चाहिए। ये एक तरह का ग्रे एरिया है, और इसी अस्पष्टता ने बाद में अलग अलग तरह की व्याख्याओं को जन्म दिया। और ठीक यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना आती है। देखिए, उनकी आपत्ति योग्यता पर आधारित कर्तव्य के खिलाफ बिल्कुल नहीं थी। उनकी आपत्ति इस बात से थी कि गीता के दर्शन को एक ऐसी कठोर जन्म आधारित व्यवस्था को सही ठहराने का आधार बना लिया गया, जो असल में अन्यायपूर्ण थी, जिसने लाखों लोगों को मौकों से ही दूर कर दिया। तो समस्या सिद्धांत में नहीं थी, समस्या थी उसके असल जिंदगी में लागू होने के तरीके में। लेकिन इस बहस में एक और पहलू है। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि खुद भगवान कृष्ण, जो यदुवंशी थे, उन्होंने एक राजा और एक महान रणनीतिकार की भूमिका निभाई। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद उस समय व्यवस्था वाकई में कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। मतलब ये एक खुली व्यवस्था थी। तो आखिर में ये पूरी बहस आकर एक ही जगह टिक जाती है, किसी भी व्यवस्था के ऊंचे आदर्श और उसकी जमीनी हकीकत के बीच का टकराव। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज हम जिन सामाजिक व्यवस्थाओं को, जिन नियमों को बिल्कुल सामान्य मानकर चल रहे हैं, क्या पता आज से 500 साल बाद आने वाली पीढ़ियां उन्हें किस नज़र से देखेंगी? सोचने वाली बात है ना?